और अब आज के दिन की विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि नवमी, दिन बुधवार, नवमी तिथि आज दोपहर 3:18 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। दशमी तिथि विजय दिलाने वाली होती है। आज पूरा दिन पार करके रात 10:43 तक आयुष्मान योग रहेगा। क्या बात है। इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। साथ ही आज दोपहर 3:18 से कल सुबह सूर्योदय तक कुमार योग रहेगा। कुमार योग दोस्ती के संबंध को मजबूत बनाने के लिए, अपने रूठे दोस्त को मनाने के लिए और विद्या के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बड़ा ही प्रशस्त। तो ये थी आयुष्मान योग और कुमार योग की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के नक्षत्रों की। आज दोपहर 12:33 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा, जो कि कल सुबह 10:51 तक रहेगा। 27 नक्षत्रों में से 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। अतः उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसका संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज पाकड़ के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बता दूं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक बड़े ही दयालु, सही निर्णय लेने वाले, कोमल, वक्ता और कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ये अपनी विद्या के बल पर धनार्जित करते हैं। और हस्त नक्षत्र, उसके बाद हस्त नक्षत्र आ जाएगा। हस्त नक्षत्र 13वां नक्षत्र है। ये शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। इस नक्षत्र में किए गए कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथ की हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला है। हस्त नक्षत्र को हमारे जीवन में परिश्रम करने की क्षमता, विशेषकर कि हाथ की कला से किए जाने वाले कार्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसका संबंध रीठा के पेड़ों से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज रीठा के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उसका उपयोग करना चाहिए। आज आपको रीठा के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र की। और अब कुमार योग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र में किए जाने वाले उपायों की बात कर लेते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। जो लोग अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करना चाहते हैं, वो आज एक चांदी की अंगूठी लेकर उसे दूध, दही, गंगा जल और अंत में शुद्ध जल से धोकर अपने दाएं हाथ की उंगली में धारण करें। आप चांदी की नई अंगूठी भी ले सकते हैं और नई नहीं ले सकते तो अपनी पुरानी अंगूठी के साथ ही ये सारी प्रक्रिया धारण करके उसे धारण कर लें। अगर आपका पैसा जरूरत से ज़्यादा खर्च होता है या आपके घर में खूब पैसा आने के बावजूद बचत नहीं हो पाती है, तो आज एक रीठा का फल लेकर उसे साफ कपड़े में लपेटकर पूरे दिन अपने पास रखिए। फिर कल के दिन उस फल को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए और उस कपड़े को अपने पास संभाल कर रख लीजिए। और अगर आपका कोई मित्र आपसे रूठ गया है, उसे मनाने के लिए आज कुमार योग में उपाय कीजिए। आज एक गोमती चक्र लेकर उसे मंदिर में रखिए और अपने मित्र का ध्यान करते हुए उसकी रोली, पुष्प आदि से पूजा करें। और पूजा के बाद उस गोमती चक्र को अपने मित्र को दे सकें तो बहुत अच्छा। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसके नाम से अपने घर में ही रखिए, उसको नमस्कार करिए। आपका रूठा मित्र बहुत जल्दी मान जाएगा। अगर आपके जीवन साथी का मन बहुत कमजोर है तो उनके मन को मजबूत बनाने के लिए आज आपको उन्हें चंद्र यंत्र पहनाना चाहिए। आप चाहें तो चांदी से बना चंद्र यंत्र ले सकते हैं या फिर भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा खुद भी यंत्र बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सब न भी हो तो भी आप एक सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन की सहायता से यंत्र बनाइए। चंद्र यंत्र की फ़ोटो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ठीक ऐसा ही यंत्र बनाना है। यंत्र बनने के बाद उसका शुद्धिकरण करके उसकी उचित विधि से पूजा करनी चाहिए और उस पर चंद्रदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। आप जितने अधिक मंत्र का जप करेंगे आपको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। कम से कम 11,000 मंत्रों का जप तो जरूर कर लीजिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस मंत्र जप से सिद्ध किए हुए चंद्र यंत्र को अपने जीवन साथी को आज पहनाइए। हस्त नक्षत्र में क्या कहने। और अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें
अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो चांदी का चौकोर टुकड़ा या कोई अन्य वस्तु लाकर अपने घर में स्थापित करें और चंद्रदेव के मंत्र का 21 बार जाप करें। ओम शांग शीं शौं सह चंद्रमसे नमः। अगर आप अपने पिता से आर्थिक सहयोग पाना चाहते हैं तो आज हाथ में कुछ सिक्के लेकर एक तांबे के बर्तन से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। साथ ही सूर्यदेव के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम घृणिः सूर्याय नमः। अगर आप अपने घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आज मंदिर में रख के शंख की विधिवत पूजा करके शंख बजाइए। अगर आपके घर में शंख नहीं है तो आज एक सफ़ेद शंख लाकर उसकी विधिवत पूजा करें। अगर बजाना है तो वामावर्ती लाना होगा और घर में रखना है तो दक्षिणावर्ती ले आइए। और अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर सामंजस्य नहीं स्थापित हो पा रहा है तो आज हस्त नक्षत्र के दौरान अपने घर के बाहर या घर के अंदर ही लगा, आप उसमें लगा लिए, फिलहाल गमले में बाकी बाद में लगा दीजिएगा। रीठे का पेड़ लगाइए और शाम के समय चंद्रदेव के इस मंत्र का 11 बार जरूर जप करें। ओम शांग शीं शौं सह चंद्रमसे नमः। उसके बाद कुमार योग में सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करें। जब परिवार के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो उनके मनोमालिन्य अपने आप कम होने लगते हैं। ये एक स्वाभाविक, और ये वेदों में कहा गया। वेदों में तो भोजन मंत्र ही यही है। ओम सहनौ अवतु, साथ साथ आए, सहनौ भुनक्तु, साथ साथ खाएं, सह वीर्या करवा वहे, साथ साथ पराक्रम करें, मेहनत करें, तेजस्व नावधीतुमस्तु माँ विदुषा वहे। यानी ओम सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्या करवा वहे। तो ये जो साथ साथ आए की भावना है, माँ विदुषा वहे, हमारे बीच में विद्वेष न हो, है ना, और हमारी उन्नति हो। तो इसलिए कुमार योग में अगर परिवार में कोई डिस्प्यूट है तो कुमार योग में शाम के समय भोजन साथ साथ करें, आपके डिस्प्यूट्स सॉल्व होने का रास्ता निकलने लगेगा। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच सभी कार्यों को बिना किसी बाधा के सफल होते देखना चाहते हैं तो आज एक बर्तन में पानी भरकर उसमें थोड़ी सी रोली डालें और सूर्य भगवान, ये काम सुबह का है, ये काम शाम का नहीं। उसके लिए कुमार योग का इंतजार नहीं करना है आपको। कुमार योग तो दोपहर बाद 3:18 के बाद लगेगा। ये आपको सूर्य के नक्शे सुबह कर लेना। और अगर आप अपने किसी विशेष कार्य में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज मंदिर में गुड़ का दान करें। साथ ही आज पूरा दिन अपने सिर पर सफेद रंग की टोपी या पगड़ी पहनकर रखें। अगर आप अपने बच्चों के जीवन में तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज सूर्य देव को हाथ से जोड़कर प्रणाम करें और गायत्री मंत्र का जप करें। तो ये सारी चर्चा थी आज कुमार योग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे। देखो, हमने गायत्री मंत्र पढ़ा इसलिए नहीं, नॉर्मली हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा इसलिए नहीं कि गायत्री बड़ी ही ताकतवर विद्या है और सस्वर इसके उच्चारण की मनाही। हम तो कई बार आपको पढ़ देते हैं इसके ऊपर स्क्रीन पे, लेकिन यहाँ तक कि देखिए वेद का पाठ करते समय जहाँ गायत्री आती है वहाँ ब्राह्मण लोग चुप हो जाते हैं और फिर आगे। तो इसलिए कि गायत्री का सस्वर उच्चारण बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कुछ पंथ ऐसे चल गए बीच में जिसमें वो चिल्ला गायत्री मंत्र से हवन करने लगते हैं। ये बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण बात नहीं है। गायत्री मंत्र का चिल्ला के उच्चारण नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का मन में जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का लेना देना सूर्य के नाभिक से है और जब कभी भी आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो वो साउंड इंजीनियरिंग सूर्य के नाभिक से टकराती है और सूर्य से नाभिक से टकराकर वापस आकर उसी व्यक्ति विशेष के शरीर में प्रवेश करती है जिसने उस मंत्र को पढ़ा है। जिस प्रकार स्वर्ग से आई हुई गंगा को धारण करने की क्षमता पृथ्वी में नहीं थी, उसे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया और फिर एक धारा उसमें से एक लट खोलकर एक धारा गंगा की बहाई। वैसे ही जो ये यज्ञोपवीत पहना जाता है, ये यज्ञोपवीत ह्यूमन सोलर ऑर्बिट है, इंसान की सोलर ऑर्बिट है। और इसकी नाप कैसे तय होती है? गायत्री मंत्र पढ़ने वाले व्यक्ति के 4 अंगुल लेकर इसके चारों तरफ एक थ्रेड को 96 टाइम्स लपेटा जाए तो वो उस ह्यूमन बॉडी की सोलर ऑर्बिट होगी।
और उस थ्रेड को 3 बार, फिर उसके 3 फोल्ड करने चाहिए, और उसके बाद उसमें सत, रज और तम 3 प्रकार की धाराएं जैसे होती हैं, वैसे ही उसमें रुद्र फांस, ब्रह्म फांस इत्यादि लगाई जाती है, ताकि सतोगुणी, रजोगुणी, तदनुकूल धाराएं उसमें से निकाली जा सकें। जैसे कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो व्यवसायी को सूर्य से व्यवसाय की बिजनेस एप्टीट्यूड चाहिए, जो कैलकुलेशन करता है उसको कैलकुलेशन एप्टीट्यूड चाहिए, और जो सतोगुणी बात करता है, जो जिसका काम सत से जुड़ा हुआ है, उसको सतोगुणी धारा चाहिए, उसे ब्रह्म फांस पहननी चाहिए। शेष लोगों को रुद्र फांस पहननी चाहिए। हमारे यहाँ सब लोग यज्ञोपवीत धारण करते थे, लेकिन यज्ञोपवीत को बहुत एनार्किस्ट, एकदम अनार्की बना दिया है। अराजकता के साथ गायत्री मंत्र का प्रयोग, अराजकता के साथ यज्ञोपवीत का प्रयोग कर दिया। ये हमारी वो महत्वपूर्ण विद्या है, जिस विद्या को, जिसकी मर्यादा को, जिसकी गरिमा को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए आज गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते हम रुक गए। फिर हमें ये भी याद आया कि गायत्री मंत्र ऊंची आवाज में नहीं पढ़ा जाता। ये हम चर्चा करें आपसे। वैसे भी हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो आप अब क्या है कि आप सोलर एनर्जी आप इनवाइट तो कर लेते हैं, उसको धारण करने के लिए आपके पास लॉन्चिंग पैड तो होना चाहिए भाई। यज्ञोपवीत पहनिए, बगैर यज्ञोपवीत पहने गायत्री मंत्र का जप करना बहुत समीचीन नहीं है। इसलिए सावधानी पूर्वक इस विद्या का प्रयोग